चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पूर्णिमा 2 दिन लेकिन 24 मार्च को होगा होलिका दहन और 25 मार्च को खेली जाएगी होली। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ काल रात करीब 10:50 बजे तक रहेगा। 9 शुभ योगों में होगा होलिका दहन। पिछले 700 सालों में नहीं बना ऐसा संयोग। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर हाईकोर्ट का अर्जेंट सुनवाई से इनकार, कहा बुधवार को मामला सुनेंगे। आतिशी का आरोप, हमारा दफ्तर सील किया गया। केरल सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा उनके पास 4 बिल पेंडिंग। केंद्र राष्ट्रपति के सचिव समेत 4 को पार्टी बनाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, मोदी ने काला धन लाने की गारंटी दी, इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार को लीगल बनाया, चंदा दो धंधा लो नीति अपनाई। दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों पर मंथन। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। इलेक्टोरल बॉन्ड की बैलेंस शीट, देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 22 कंपनियों ने ही 50% चंदा दिया। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल। 3 निर्दलियों ने भी भाजपा की ज्वाइन, सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का ऑफर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, राजनीतिक दल बिना पैसे के नहीं चलते। कुछ देशों में सरकार पार्टी को फंड देती है, भारत में ये व्यवस्था नहीं, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए। सुप्रीम कोर्ट बोला, एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म हो। पुलिस की नाकामी, प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना नैब ने, तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द। सुकेश ने लिखा, प्यारे भाई केजरीवाल तिहाड़ क्लब में स्वागत। दिल्ली शराब घोटाला महज शुरुआत, आपने 10 घोटाले किए, 4 का मैं साक्षी। सेना ने कश्मीर में यूसीसी पर सेमिनार किया रद्द। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा था, इससे आर्मी के गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक रहने के सिद्धांत को खतरा। पंजाब में जहरीली शराब से 4 दिन में 20 मौतें, 24 लोग अस्पताल में। यूट्यूब से सीखी शराब बनानी, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद केस फॉर क्वेरी केस में एक्शन। इसी मामले में गई थी सांसदी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शराब नीति घोटाले पर दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना की। स्मृति ईरानी ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल आज उनके परिवार के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने तेलंगाना में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी से नहीं उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी ने किया फैसला, इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देगी। तीनों राज्यों की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, कहा ये वही दफ्तर जिसने मनीष सिसोदिया का कॉलर खींचा था, इन्हें हटाया जाए। पंजाब में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कराया देवी जागरण। नए शो की सफलता के लिए माता का आशीर्वाद लिया, पत्नी गिनी भी रही मौजूद। भोजशाला में दूसरे दिन 10 घंटे चला एएसआई का सर्वे, स्तंभों पर बने चित्रों पर की कार्बन कोटिंग, दोनों पक्षकार भी रहे मौजूद। बजरंग पूनिया पहुंचे शंभू बॉर्डर पर, किसानों के बीच बोले, परिवार को सड़क पर बैठा देखकर होता है दुख। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर मनाया शहीदी दिवस। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता की रिमांड बढ़ी, 26 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेगी। बोली, इलेक्शन के समय गिरफ्तारी गलत। मुंबई लाए गए सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरे नेवी ने पुलिस के हवाले किया। 6 दिन पहले नौसेना ने करवाया था सरेंडर। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने ₹80 लाख का लगाया जुर्माना। एयरलाइन ने क्रू को नहीं दिया पर्याप्त आराम, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी गलत तरीके से किए मार्क। केजरीवाल केस पर कमेंट करने पर जर्मन डिप्लोमेट तलब, जर्मनी ने कहा था उनका निष्पक्ष ट्रायल हो, भारत का जवाब हमारे मामलों में दखल न दे। राजस्थान में होली पर 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 डिग्री के नजदीक पहुंचा तापमान। 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। होली पर बीजेपी कार्यकर्ता कहेंगे मोदी की राम राम, वीडी बोले घर घर गुलाल लगाएंगे। केजरीवाल को बताया सॉफ्ट नक्सलिज्म का निर्माता। भजनलाल सरकार को 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया। पूर्व सांसद समेत 33 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रदेशाध्यक्ष के सामने चुनाव लड़े ईडवा भी इनमें शामिल। आ जा सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, 14 सीट पर नाम तय, 4 होल्ड। भोपाल से अरुण, इंदौर से अक्षय को मिल सकता है टिकट। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप होली नहीं मनाएगी, 26 मार्च को करेगी पीएम आवास का घेराव। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल, कविता की जगह है सिवान से मिल सकता है टिकट। 1-2 दिन में उम्मीदवारों की जेडीयू करेगी घोषणा। केजरीवाल का तिहाड़ में स्वागत, सरकारी गवाह बनकर करूंगा बेनकाब, बोला ठग सुकेश चंद्रशेखर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान राज्य के दौरे पर पहुंचने पर वहां के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने किया उनका आभार व्यक्त। साथ ही पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रम और खराब मौसम के बीच भूटान आकर अपना वादा निभाने के लिए शुक्रिया भी किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। खराब मौसम के बावजूद हमसे मिलने का अपना वादा पूरा किया, यह मोदी की गारंटी है। पहले पीएम मोदी का भूटान दौरा 21-22 मार्च को होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनको अपनी यात्रा एक दिन आगे बढ़ानी पड़ी। वह 22-23 मार्च को भूटान की राजकीय यात्रा पर पहुंचे। इसी को लेकर भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम और खराब मौसम के बावजूद हमसे मिलने का अपना वादा पूरा किया, यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी को भी टैग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी इस यात्रा को मोदी की गारंटी से जोड़ा है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है। प्रधानमंत्री भूटान के राजकीय दौरे से जब वापस लौट रहे थे, भूटान की राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और पीएम टोब्गे उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट आए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शराब नीति घोटाले पर दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना की। स्मृति ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल आज उनके परिवार के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जबकि पिछले साल उन्होंने तेलंगाना में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। स्मृति ने यह दावा शुक्रवार 22 मार्च को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा, राहुल एक ही विषय पर अलग अलग तरीकों से पासा पलटते हैं, मेरे पास इसका प्रमाण है। स्मृति के मुताबिक राहुल ने 2 जुलाई 2023 को तेलंगाना में कहा था कि पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव भी भ्रष्ट है, शराब घोटाला हुआ है, सभी एजेंसियों को इसके बारे में पता है। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा को शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता की संलिप्तता की जानकारी है, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्मृति ने कहा, कांग्रेस ने 3 जून 2022 को दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर शराब घोटाले की जानकारी दी थी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय मक्का ने कहा था कि आपने गोवा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि कौन से राहुल सच बोल रहे हैं, तेलंगाना वाले राहुल या आज वाले राहुल? कौन सी कांग्रेस सच बोल रही है, पहले वाली या आज जो हम देख रहे हैं? पूर्णिमा 2 दिन, लेकिन 24 मार्च को होगा होलिका दहन और 25 मार्च को खेली जाएगी होली। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल होलिका दहन पर भद्रा का ऐशुभ काल रात करीब 10:50 बजे तक रहेगा। 9 शुभ योगों में होगा होलिका दहन। पिछले 700 सालों में नहीं बना ऐसा संयोग। शहरों के हिसाब से ये समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए रात 11 बजे वाली होली जलानी चाहिए। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में नहीं दिखने के कारण इसका महत्व नहीं रहेगा। 24 मार्च को सुबह करीब 9:30 बजे तक चतुर्दशी रहेगी, फिर पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, जो कि 25 मार्च को दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। पूर्णिमा 2 दिन तक होने से कंफ्यूजन हो रहा है। बनारस के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी बताते हैं कि 24 मार्च की शाम को पूर्णिमा होने से इसी तारीख को भद्रा खत्म होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। वही 25 मार्च को सूर्योदय के वक्त पूर्णिमा तिथि होने पर इस दिन स्नान, दान और व्रत पूजा करना चाहिए। इस बार होलिका दहन के वक्त सितारे बेहद खास रहेंगे, जिससे 9 बड़े शुभ योग बनेंगे। बनारस, उज्जैन और पुरी के ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसा शुभ संयोग पिछले 700 सालों में नहीं दिखा। होलिका दहन के वक्त सर्वार्थ सिद्धि, लक्ष्मी, पर्वत, केदार, वरिष्ठ, अमला, उभयचरी, सरल और सच महापुरुष योग बन रहे हैं। इन योग में होली जलने से परेशानियां और रोग दूर होंगे। यह शुभ योग समृद्धि और सफलतादायक रहेंगे।